संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, पहले तो आप मन करा माफ़ी मांगत हूँ कि कुछ दिन तक लगातार आप मन करा न्यूज़ वीडियो लेकर के आए नहीं सके। एक बहुत बड़े वजह है, ओहुला आप मन संग साझा करत हूँ, काबर कि आप सबो संगवारी मन ला मैं अपन परिवार, अपन दोस्त, अपन मितान मानथो। एकर बर आप सबो संगवारी मन करा एकर वजह ला साझा करत हूँ। थोड़े से समय निकाल करके सुनिया और ओकर बाद आज के समाचार ला जरूर जानबो पढ़बो। तो संगवारी हो, 22 अक्टूबर के रात मैं अपन बहुत घनिष्ठ मितान अजय त्रिवेदी ला खो दे हैं। कोरोना के कारण मोर मित्र के मृत्यु हो गए। अगाध प्रेम रहिस हमर, और 25 साल के दोस्ती में जीवन में हमन जितना याद बनाए हैं, वो याद ला निकाल पाना, वो याद ला ओकर याद संग जी पाना मोर बर बहुत कठिन, मोर बर बहुत मुश्किल होते। ऐसे कोई जगह, ऐसे कोई ठिकाना नहीं है जोन करा ओकर और मोर याद नहीं होही। मृत्यु है जीवन के सबले बड़े सत्य है, ये बात ला मैं जान गए। लेकिन एक बात मुलाऊ समझ में आईस कि कोई अपन के चले जाए के बाद अपन जिंदगी ला चलाना ओकर ले बड़े सत्य होते। सब दुख ला मन में राख करके घलो जिए बलाग थे, वही प्रयास महू करत हूँ। और इनमें आप मन के सहयोग भी मोला चाहिए, मिलिस भी आप मन के सहयोग। आप मन इतना दिन के मोर गैर मौजूदगी में भी मोर समूह में जुड़े रहा, आप मन सब के धन्यवाद भी देता हूँ। और मोर मित्र के मृतात्मा शांति ब आप मन प्रार्थना करिया। एक ठी छोटे से इच्छा यहू राखत हूँ, वो खालीपन तो मोर जीवन ले अब कभी न जाए, कभी जाही भी नहीं। लेकिन ये है कि संगवारी मन काम जरूर करिया, और आप मन के जो प्रॉमिस है, आप मन संग जो वादा है, उला जरूर निभा। हो सकत है आप मन ले सुनत हुए अच्छा नहीं लागत होही, लेकिन मोर मन की बात रही सो आप मन करा साझा करे की इच्छा होइस, तेकर खातिर कहत हूँ। और अब सीधा न्यूज में आत हूँ और समाचार मन ला आप मन करा साझा करत हूँ। हिंदी में आत हूँ और आज के समाचार ला शुरू करत हूँ। पहला समाचार देखते हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक के फैसले। आज 26 अक्टूबर के दिन कैबिनेट के बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। ये फैसले आने वाले छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए काफ़ी जरूरी हैं और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए और भी ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। क्या वो फैसले हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला जो सबसे बड़ा फैसला निकल करके आया है वो ये है कि 27 और 28 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। इसको आयोजित करने के पीछे का जो असली कारण है वो है केंद्रीय स्तर पर लाया गया नया किसान बिल। उस किसान बिल के विरोध में ये विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार चाहती है कि वो किसानों के लिए अपने राज्य का कोई बिल, कोई विधेयक लाए और यहाँ के किसानों को जो असुरक्षा की भावना आ गई है उनके मन में, उसे दूर करने का प्रयास करे। बहरहाल सरकार का तो यही कहना है। किसान बिल जब प्रस्तुत होगा तो उसके मुख्य बिंदु हम देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि राज्य क्या अलग करने का प्रयास कर रहा है अपने किसानों के लिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 का अनुमोदन भी कर दिया गया है। उसका प्रस्ताव जो है उसको अनुमोदन कर दिया गया है। संभावित रूप से यही वो बिल होने वाला है जिस पर बड़ी चर्चाएं संभावित हैं। भाजपा का विरोध होगा, लेकिन उन सब के परे इस बिल में क्या चीजें होंगी वो हमें जरूर जानना होगा। तो कल से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद तीसरा जो बड़ा फैसला लिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन का फैसला जो लिया गया था उसको भी अनुमोदित कर दिया गया है। यानी अब ये काम भी बड़ी तेजी से शुरू होगा, इसका पुनर्गठन किया जाएगा इस विभाग का।
अगली जो बड़ी घोषणा हुई है वो वनांचल उद्योग पैकेज की है। वन क्षेत्र में उद्योग स्थापना को लेकर एक लुभावने पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें लघु उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार मदद भी करेगी इसमें लघु उद्योग जो है वो कम से कम 5 लाख की पूंजी के साथ और अधिकतम 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित हो सकते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि राज्य के जो वनोपज हैं उसका अच्छा मूल्य मिले, उसकी प्रोसेसिंग राज्य में ही संभव हो सके और उसके निर्यात को बढ़ावा मिल सके। इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की जा रही है। इसी से जुड़े हुई एक और खबर यह थी कि वनोपज, वन उत्पाद, फिर चाहे वो हर्बल प्रोडक्ट भी हो, इन सब का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग का कार्य राज्य सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के निर्देशानुसार होगा। उसका मूल्य निर्धारण और मूल्य संवर्धन जैसी चीजें यानी मूल्य में वृद्धि आदि चीजें भी राज्य सरकार तय करेगी। यह भी कैबिनेट का एक बड़ा फैसला रहा। इसके अलावा एक बड़ा फैसला रहा, अगली न्यूज पे आए, जो इसी कैबिनेट के फैसले का हिस्सा है। भारत माता वाहिनी योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। भारत माता वाहिनी योजना, इसका उद्देश्य था शराबबंदी को प्रोत्साहन देना। इसके लिए बकायदा विरोध करने वाले दल के रूप में इसका गठन किया गया था। भारत माता वाहिनी यानी कि वाहन और उसके साथ चलने वाला एक दल, शराबबंदी के लिए इसे बनाया गया था। अब इसे समाज कल्याण विभाग को संचालित करने का कार्य दे दिया गया है। एक और बड़ा फैसला लिया गया कि जल जीवन मिशन, जिसमें राज्य सरकार अपने क्रियान्वयन को कर रही थी या यहाँ के जो ठेकेदार थे उनको टेंडर आदि दिए जा रहे थे, वो निरस्त कर दिए गए हैं। और जल जीवन मिशन जो है, इसमें जो कुछ भी होगा वो केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा, ये फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगले समाचार पर। शशि प्रभा देवी के निधन का समाचार आया है। कल रात उनका निधन हो गया और शशि प्रभा देवी छत्तीसगढ़ की एक बेहद महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। कवर्धा की राजमाता के रूप में इन्हें जाना जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही परिचय नहीं है उनका। कवर्धा की राजमाता होने के अतिरिक्त वो 2 बार की चुनी हुई विधायक भी रहीं और कवर्धा क्षेत्र से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ये तब की बात है जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर हम अगले समाचार पर बात करें, अंबिकापुर बिलासपुर राजमार्ग के निर्माण की घोषणा हुई है और इस राजमार्ग के जो नए चरण बनाए जा रहे हैं या नए निर्माण किए जा रहे हैं, उसमें वन जीव के संरक्षण का खास ध्यान रखा जा रहा है और इसलिए 3 अंडरपास बनाए जाने की घोषणा हुई है। ये 3 अंडरपास डांडगांव, मनोहरपुर और रामगढ़ में बने। इसका उद्देश्य है कि इन क्षेत्र में यानी कि मुख्य रूप से सरगुजा क्षेत्र में हाथियों की काफी आवाजाही देखी जाती है। मुख्य रूप से डांडगांव वाला जो क्षेत्र है और मनोहरपुर वाला क्षेत्र है, ये हाथियों की बहुत अधिक आवाजाही के लिए जाना जाता है। इसलिए यहाँ अंडरपास उनकी सुविधा के लिए बनाए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना में, वाहन दुर्घटना में हाथियों की मौत ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा भालू और हिरण आदि की सुरक्षा के लिए भी अंडरपास बनाए जा रहे हैं। तो 3 अंडरपास इस राजमार्ग पर बनाए जा रहे हैं। बात करते हैं अगले समाचार पर। कटघोड़ा वन मंडल से यह समाचार है, यानी जिला कोरबा से। यहाँ एक हाथी के शिशु की मौत हो गई है और ये न्यूज आपको बताने के पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि आप ये जान लें कि विगत 5 माह के दौरान छत्तीसगढ़ अंचल में 14 हाथियों की मौत हुई है, जो कि चिंतनीय विषय है हमारे राज्य के लिए, जो कि हाथियों के लिए जाना भी जाता है या जहां हाथियों की इतनी बड़ी संख्या मौजूद है। और राज्य सरकार जहां लेमरू में एलिफेंट रिजर्व बनाने का एक ख्वाब देख रही है और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं बढ़ जाए, तब उसकी उपयोगिता और ज्यादा समझ में आती है। तो आप इसे समझने का कोशिश करें। कटघोड़ा वन मंडल भी हिस्सा बनेगा लेमरू एलिफेंट रिजर्व का। तो ये चीज समझिए कि इतने सारे हाथियों की मौत क्यों हो रही है, इसके वाजिब कारण ढूंढे जाए, ये ज्यादा जरूरी होगा। अगला न्यूज है किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त से। किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त जारी की जाएगी 1 नवंबर 2020 यानी इस वर्ष के ही राज्य स्थापना दिवस के दिन। ये 1500 करोड़ रुपए की किस्त होगी, जैसा कि पिछले 2 बार, एक बार राजीव गांधी की जयंती पर और एक बार उनकी पुण्यतिथि पर दिया जा चुका है। उसी तरह तीसरी किस्त 1 नवंबर 2020 को भी दी जाएगी। इस तरह से 4500 करोड़ की किस्त जो है वो पूरी हो जाएगी और फिर बचेगी 1200 करोड़ रुपए की किस्त, जिसे आने वाले किसी एक दिन पर यह दिया जाना है।
इस प्रकार से कुल भुगतान अगर देखें तो 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार जहां यह दावा की थी कि वो 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीद करेगी, तो ये अतिरिक्त राशि उसे भुगतान करना पड़ रहा है और इसके लिए राज्य सरकार 1,000 करोड़ रुपए का ऋण भी ले रही है, उधारी भी ले रही है। इसके पीछे राज्य सरकार ने कारण बताया है कि जो जीएसटी की राशि थी 4,000 करोड़ रुपए की, वो उनको प्राप्त नहीं हो पाई है अब तक, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। बहरहाल वो राशि आ जाने पर शायद भुगतान और सरल हो सकता। अब बात करते हैं अगले न्यूज पर। लोन वर्राटू अभियान यानी घर वापसी अभियान दंतेवाड़ा अंचल में चलाया जा रहा ये अभियान अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है। लोन वर्राटू अभियान में विजयादशमी यानी कल दशहरे के दिन 32 नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 4 इनामी नक्सलवादी भी थे, यानी जिन पर बड़े इनाम की घोषणा भी थी। इनाम की राशि तो उनको मिलेगी, साथ ही साथ प्रोत्साहन की राशि भी, जो वापसी पर प्रोत्साहन राशि है वो भी उन्हें दी जाएगी, ताकि वो अपने जीवन में वापस लौट सकें और जो एक ऐसा जीवन होता है जो आम व्यक्ति का होता है उस तरफ वो वापस लौट सके। पुनर्वास योजना कहा जाता है इसे, उसका हिस्सा वो बन सकें। 50 और नक्सलवादी आत्मसमर्पण करने वाले हैं। दीपावली से पहले ऐसी सूचना और आई है, तो यह अभियान अपनी सफलता की तरफ बढ़ गया है और ये छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत भी है। फिर बात करते हैं चावल से प्रोटीन और स्टार्च पृथक करने की खोज के बारे में। ये एक नई विधि है जिसकी खोज की है। विधि तो ऐसे पहले भी मौजूद थी चावल से प्रोटीन और स्टार्च अलग करने की, लेकिन वो महंगी प्रक्रिया थी। छत्तीसगढ़ के कृषि विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने नया शोध किया है, जिसके तहत चावल से प्रोटीन और स्टार्च अलग कर पाना काफी किफायती सौदा होने वाला है, यानी कम मूल्य पर यह किया जा सकेगा। इस खोज को पेटेंट कराने के लिए या इस खोज को छत्तीसगढ़ का नाम दिलाने के लिए दिल्ली प्रस्ताव भेजा जा चुका है। जब ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा और हमें इसका पेटेंट मिल जाएगा तो लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन ये खोज जो है वो प्रभावी किस लिए है ये समझते हैं। चावल में अगर प्रोटीन की बात करें तो 7% तक प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके अलावा 75% 75% तक स्टार्च की मात्रा होती है। प्रोटीन जहां फूड सप्लीमेंट बन सकता है, जो आप बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं कि वो फूड सप्लीमेंट खाते हैं, जहां 1 किलो प्रोटीन का मूल्य 4,000 रुपए तक वो चुकाने को तैयार होते हैं, ये चावल से प्राप्त हो सकेगा। अब तक मक्का या गेहूं के प्रोटीन बनाए जाते थे। चावल जबकि प्रोटीन के मामले में ज्यादा अच्छा माना जाता है या अच्छा प्रोटीन माना जाता है उससे। इसके अलावा स्टार्च जो है वो भी मक्के या गेहूं से ही प्राप्त किया जाता था और उस स्टार्च से बनता था ग्लूकोज, वो ग्लूकॉन-डी जो आप पीते हैं उसी की बात कर रहे हैं। वो भी बनना संभव होगा अब चावल से, जो कि कहीं सस्ता विधि पड़ेगा और चावल में स्टार्च की जो मौजूदगी है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है इन कंपेयर टू या मुकाबले में मक्का या गेहूं से मिले हुए स्टार्च के। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात होने वाली है। चावल में इन 2 तत्वों के अलावा 2 से 3% तक वसा भी होती है, जिससे तेल निकाला जाता है। हमारे यहाँ इसके संयंत्र है छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा जो बचा हुआ आप हिस्सा देख पा रहे हैं 100% नहीं हुआ है, अगर आप काउंट कर रहे हैं तो वो मात्रा होती है नमी की, आप जो उसमें पानी मौजूद होता है उसकी। तो ये तो चावल की बात हो गई। ये विधि जो है इसमें 100 ग्राम चावल से 10 ग्राम प्रोटीन प्राप्त किया जा सकेगा, ऐसा शोध किया गया है। अब देखते हैं कि क्या इससे पेटेंट हासिल होता है या नहीं होता है। इसके अलावा बात करते हैं कम चर्चित एक पर्यटन स्थल की। छत्तीसगढ़ में वैसे तो बहुत सारे पर्यटन स्थल है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को आज भी वो दर्जा हासिल नहीं हुआ है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ऐसा ही एक पर्यटन स्थल जिला सूरजपुर में स्थित है। सूरजपुर के विश्रामपुर ब्लॉक में अगर हम चलें या हम चलें चांदनी बिहारपुर नामक जगह और उसके भीतर आने वाले महुली गांव में एक दुर्गा मंदिर स्थित है। गढ़तिया पहाड़ का दुर्गा मंदिर इसे कहा जाता है। पहाड़ का नाम भी आपको पता चल गया, गढ़तिया पहाड़ मंदिर, पहाड़ी पर स्थित दुर्गा मंदिर। अगर आपसे ये कभी पूछ ले तो गढ़तिया पहाड़ कहाँ है, जिला सूरजपुर में है। यहाँ स्थित ये जो मंदिर है, यहाँ अलग अलग जगह से भक्त आते हैं। छत्तीसगढ़ के तो जाते ही हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश के जो पर्यटक हैं वो यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। नवरात्रि का बड़ा मेला भी यहाँ लगता है। इस साल कोरोना के कारण जरूर फीका रहा, लेकिन फिर भी बड़े स्तर पर पर्यटक यहाँ जरूर पहुंचे। इसके अलावा इस मंदिर परिसर के आसपास 10वीं शताब्दी के बने हुए कई सारे पाषाण प्रस्तर मूर्तियां जो है
वो बिखरी हुई हैं। काले रंग की बनी हुई ये मूर्तियां, जिसमें काले रंग से पत्थर से बने हुए शिवलिंग और अलग अलग तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ मौजूद हैं। कुछ मूर्तियों को तो अब तक पढ़ पाना संभव भी नहीं हुआ है। पुरातत्व विभाग को सूचना भेजे जाने के बाद भी अभी तक उदासीनता बनी हुई है, ये दुखद बात है। वैसे एक जानकारी इस लेख को पढ़ते हुए मुझे यह भी पता चली कि बैगा जनजाति के जो लोग हैं वो यहाँ पुजारी का काम करते हैं। ये भी एक अलग सा फैक्ट था जो हमें जानकारी में मिला। इस पर्यटन स्थल में जो भी पहुंचता है वो आसपास के कुछ और पर्यटन स्थलों को देख सकता है, जिसमें कुरदुर करके एक जगह है। इसके अलावा सीता लेखनी की पहाड़ी यहाँ मौजूद है। लक्ष्मण पंजा नामक स्थान मौजूद है। सीता लेखनी की पहाड़ी में तो शैल चित्र भी मौजूद हैं। इन सारी चीजों को यहाँ जा करके निहारा जा सकता है। तो समय निकालें और अपने किसी अजीज के साथ, इससे पहले कि लाइफ अपनी अनसर्टेनिटी दिखाए, आप मैक्सिमम जिए अपने करीबियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपने जीवन को। जितनी यादें आप बना सकें उतना बेहतर। जीवन का कोई भी भरोसा नहीं। तो मैं वापस से अपने काम में लगा हूँ। जो कुछ दिन के छूट गए हैं न्यूज़, मैं उन्हें भी पूरा करने का भरपूर प्रयास करूँगा। और टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो कि हमारी परंपरा है, वो जरूर लिया जाएगा। और PDF आदि भी आपको समय समय पर भेज दिए जाएंगे। PDF पाने के लिए आपको क्या करना है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये मेरा नंबर है 9827881930। इस पर आपको सिर्फ अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजना है। मैं जोड़ दूंगा आपको ग्रुप में, और आपको PDF और मेरे न्यूज़ वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। मैं मेरे मित्र के नाम से कुछ और भी प्रयास अध्ययन के लिए करने वाला हूँ, उसका भी आपको लाभ धीरे धीरे मिलना शुरू होगा। तो हम जल्द ही मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, बहुत ज़रूरी।